की वापसी हो गई है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में सर्दी के सितम की वापसी हो गई है। बुधवार देर रात से मौसम का मिजाज लगता है कि बदला बदला सा नजर आ रहा है और कोहरे में ढके दिल्ली एनसीआर में सर्दी से लोग परेशान हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में किसानों के लिए इस बरसात का क्या असर होगा, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, फिलहाल तापमान क्या है, सारी स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। फरवरी महीने के पहले हफ्ते में सर्दी का असर कम होना शुरू हो जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं है। बार बार मौसम बदल रहा है और अब सर्दी फरवरी महीने में भी अपना असर दिखा रही है। बदलते मौसम का असर किसानी और लोगों की सेहत पर क्या प्रभाव डालेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या इस ठंड और बरसात से बच के रहने की जरूरत है, या फिर आप इस मौसम के बदलते मिजाज को एंजॉय कर सकते हैं। बारिश का खेती पर असर। फसलों को हल्की बारिश से बेहद लाभ मिलेगा। फसलों में पानी की पूर्ति होती रहेगी। फसलों की ग्रोथ और पैदावार अच्छी होगी। ज्यादा बारिश और जलभराव से फसलों को नुकसान होगा। सेम वाले इलाकों के लिए भी बारिश अच्छी नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का कहर जारी है। दिन भर बादल और कोहरा छाया रहता है। ऐसे में लोगों को सेहत को लेकर भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। बेमौसम की बारिश से सावधान। शीतलहर से बच्चों, बुजुर्गों को बच के रहने की जरूरत है। इस मौसम में बढ़ती है सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या। उत्तर भारत में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ठंड से खुद को बचा कर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चाहे बात दिल्ली एनसीआर की हो, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, चाहे बात अपने प्रदेश की क्यों ना हो, लेकिन ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि अब प्रदेश के किसान भी कहीं ना कहीं परेशान होने लगे हैं। कहीं पर ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इसी तरह की कमोबेश स्थिति प्रदेश में हर एक जिले में देखने को मिल रही है। लेकिन इससे होगा क्या, किसान कितने परेशान हैं, ग्राउंड जीरो से सारी स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ये मौसम किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही नहीं है, उनके सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और प्रदेश में किसानों को इस ज्यादा तेज हो रही बारिश से कितना नुकसान पहुंचा है, हालांकि आपके साथ डाटा भी शेयर हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वरुण शर्मा। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ किसान नेता स्वामिंद्र भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी। और हमारे साथ लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ग्राउंड जीरो से जो हालात बने हुए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल धरातल पर क्या स्थिति बनी हुई है, किसान कितने परेशान हैं, फसलों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और इसके लिए किसान आवेदन भी बाकायदा कृषि विभाग को कर चुके हैं। तो लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए हैं, एक हफ्ते का ही अगर विश्लेषण करें तो क्या इशारा मिल रहा है। बिल्कुल यश, अगर बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ की, तो किस तरीके से कुछ दिनों के अंदर मौसम के अंदर जो ठंड का कहर है, यानी बरसात आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था जिस तरीके से 3 से 4 दिन की बरसात का लेकर, उसी के चलते कल भी जो प्रदेश में बरसात रही है, शहरों में बरसात रही है। ऐसे में इस समय हम मौजूद है खेतों के अंदर, जहां पर जीरो ग्राउंड रियलिटी हम चेक करने पहुंचे हैं, जहां पर किसान भी अपनी जो फसलें हैं वो देखते हुए पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से बरसाती मौसम है, तो बरसाती मौसम में जिस तरह से बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, साइंटिस्ट की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर हिदायतें जरूर दी थी उन किसान
किसानों को कि इन फसलों को, यानी जो हरी फसलें हैं, यानी साग हो, पालक हो या फिर हरी सब्जियां हो, तो ऐसे में उन फसलों पर कहीं ना कहीं संकट जरूर था। तो ऐसे में अब देख सकते हैं किसान अपनी फसलों के लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पानी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बोला था, जरूर बोला था कि आखिर अपने खेतों के अंदर आपने पानी बिल्कुल भी एकत्रित नहीं होने देना। ऐसे में देख सकते हैं मेरे पीछे किसान लगातार अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहा है, अपनी लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं अपनी, क्योंकि अहम भूमिका रहती है किसानों की, क्योंकि जब किसान काफी अपनी जो काफी समय से ये फसल को उगाता है, जिस तरीके से बच्चे की तरह हम कह सकते हैं, वो छोटा सा बच्चा शुरुआत से पैदा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बड़ा करता है, तो ऐसे में यही किसानों की नीति रहती है। अब ये देख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें, चूंकि हर जिले से इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और बाकायदा किसानों ने इसके लिए कृषि विभाग से संपर्क करने की कोशिश भी की है और आवेदन भी किया है कि यहां पर किस जिले में कितने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, बाकायदा मुआवजे को लेकर भी बात कही जा रही है। तो करनाल में ऐसा क्या डेटा निकलकर सामने आया है कि कितने किसानों की फसल खराब हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से डाटे की बात की जाए, डाटा भी आज जिस तरीके से हम जो अधिकारी हैं उनसे लेने का प्रयास जरूर करेंगे, प्रॉपर जो कह सकते हैं इसको डाटा, वो लेने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी फिलहाल किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान प्रॉपर वे से वही जो है बता पाएंगे कि आखिर कितना कुछ उनको इस बरसात से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरी फसलें हैं, हरी फसलों पर स्थिति ये रहती है, क्योंकि अगर पानी खड़ा हो जाए तो फसलें हैं वो खराब जरूर हो सकती हैं। कुछ किसानों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि वही पूरा आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो नुकसान है इस हरी फसलों पर, क्योंकि अधिकतर इस किसान ने हरी फसलें ही लगा रखी हैं। ऐसे में देखना ये होगा। सर, क्या कुछ फसलें हैं आपकी, क्या कुछ फसलें लगा रखी हैं आप लोगों ने? बिल्कुल कैमरे पर नहीं आप आ रहे, क्योंकि कैमरे पे नहीं आने का प्रयास कर रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर इनको भी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है लक्ष्य, आपके पास मैं लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामिंदर जी। स्वामिंदर जी, मैं सबसे पहले आपके साथ एक डेटा साझा करना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 जनवरी 2022 तक एक डेटा सामने आया निकलकर कि प्रदेश के 16,600 से ज्यादा किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि हमारी फसलों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है, मुआवजे के लिए सरकार तैयारी करे, बाकायदा विशेष गिरदावरी भी करवाए। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 जनवरी से लगातार बरसातें हो रही है। आप देख रहे हैं किसानों के खेतों में पानी का जल प्रवाह हो चुका है और बड़े पैमाने पर खास करके जिन्होंने गेहूं की फसल लगाई है, आलू की फसल लगाई है, उन किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 80% से ज्यादा आलू की फसल का नुकसान है और इस वक्त मैं खेत में ही खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, ऊपर से आपको ये जरूर हरे नजर आएंगे पर नीचे पानी भरा हुआ है, इनके पत्ते पीले पड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे पत्ते पीले पड़ चुके, यानी इनको जो है बीमारी लग चुकी है गलने की। ये फसल ऊपर से हरी है, नीचे से गल चुकी है और ये लगभग इस वक्त जो है 90% से ज्यादा नुकसान है, खेतों में जल भरा हुआ पड़ा है। आप समझ सकते हैं किसान को क्या नुकसान हुआ है। सरकार को समझना चाहिए, अन्नदाता की जो दर्द को समझना चाहिए कि आज सरकार को किसानों तक खड़ा होना चाहिए और सरकार को तुरंत से स्पेशल गिरदावरी करना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की जो 70 से अधिक आबादी कृषि पे आधारित है और मैं कहूंगा सरकार को आज सरकार को बड़ा हृदय के साथ किसान और मजदूर की दोनों की बात करनी होगी। किसान को प्रति एकड़ 30,000 रुपये का मुआवजा को देना चाहिए और साथ ही जो मजदूर है प्रति परिवार सरकार को 30,000 रुपये महीने के हिसाब से उनको देना चाहिए। जो खेती पे आधारित जो गांव में किसान मजदूर रहते हैं, जिनका सिर्फ खेती से ही संबंध है, उनका आज दर्द समझना होगा। मौसम की बहुत बड़ी मार है, गरीबों के घर भी गिरे हैं, गरीबों के घर लीक हो रहे हैं, चूह रहे हैं, उनके पास ना रहने की सही व्यवस्था है,
ना उन पर खाने की व्यवस्था है, उनका जीवन यापन खेती के ऊपर था। तो सरकार को चाहिए जहाँ किसान की मदद करे वहाँ मजदूर की मदद करे। और खास करके एक बात और कहना चाहूँगा आपको चैनल, लेकिन स्वामिंदर जी अक्टूबर में भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी। स्वामिंदर जी अक्टूबर में भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी कि फसलों को व्यापक स्तर पर प्रदेश में नुकसान पहुंचा है और बाकायदा सरकार की तरफ से भी बताया गया था कि 350 करोड़ से ज्यादा मुआवजा राशि को मंजूर किया गया है। क्या किसानों को अभी तक मुआवजा राशि मिली है अक्टूबर महीने वाली? ये बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार घोषणाएं करती हैं और अभी तो आपने देखा केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा और स्वर्ण काल के अंदर हमें धकेल दिया गया। पूरी दुनिया को अमृत काल में डालने की बात की कि अब जो देश है अमृत युग में चला गया है। वो अमृत युग क्या होगा कि यहाँ सिर्फ बातें हो रही हैं। आप ये देखिए सरकार ने पिछली घोषणा की, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उससे ठीक है स्वामिंदर जी, मैं आपके पास से लौटूंगा क्योंकि किसानों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में मौसम कब तक इसी तरह से बना रहेगा और ये मौसम कितना घातक है फसलों के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मदन लाल जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। डॉक्टर मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर मदन लाल जी, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यही है, चूंकि किसान भी यही सवाल पूछ रहे हैं प्रदेश के और देश के, कि आखिर ये बेमौसम बरसात कब तक जारी रह सकती है? इसी तरह का मौसम चूंकि बताया जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है जिस वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। नहीं, पश्चिम विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में आते हैं जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जी, और हरियाणा पंजाब में और अपने हरियाणा राज्य में भी पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव सर्दियों में बना रहता है। उसमें भी जो पश्चिम विक्षोभ है वो आज तक ही इसका प्रभाव देखा जाएगा और कल से ये पास आउट कर जाएगा। उसमें कल बारिश हुई थी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर, परंतु आज भी उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है, परंतु कल से मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाने की संभावना है। जी, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि क्या हर साल इसी तरह की स्थिति क्लाइमेट चेंज को लेकर बनती है, किसानों के भीतर एक डर पनप जाता है कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंच जाएगा और प्रदेश में व्यापक स्तर पर किसानों को परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है चूंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। नहीं, सर्दियों में बारिश आमतौर पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण ही होती है और बारिश का फसलों में फायदेमंद भी होती है, क्योंकि अभी गेहूं और जो चना है वो उन फसलों में ज्यादा लाभदायक है, परंतु क्योंकि सरसों की फसल फूलों पर है और फलियों पर है तो उसमें थोड़ा तेज हवाएं चलने से नुकसान हो सकता है, संभावना है ऐसी। तो कब तक ये पूरी तरह से मौसम पास आउट हो जाएगा जिसके बाद दोबारा से? ये आज का अभी 3 और 4 फरवरी का बताया हुआ था, हमने पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था और हरियाणा के किसानों को पहले ही आगाह कर दिया था कि किसान भाई 3 और 4 फरवरी को वो सिंचाई रोकने की भी हमने सलाह दी थी और स्प्रे वगैरह रोकने की सलाह दी थी हमने, और उसके मैसेज भी फार्मर्स को भेजे फेसबुक और व्हाट्सएप और उन माध्यमों से हमने, सोशल मीडिया के माध्यम से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पहले ही किसानों को आगाह कर दिया था और किसान हमारी जो हमने एडवाइस जारी करते हैं उसको फॉलो भी किया है और ये आज का है, कल मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाएगा। जी, और एक और एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर मदन लाल जी, चूंकि बढ़ते समय के साथ देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है, तो आगामी समय के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में सारी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, फसलों के लिए भी और खास तौर पर इंसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये क्लाइमेट चेंज होना बढ़ते समय के साथ, चूंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर है, तो कितना ये घातक साबित हो सकता है? क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जैसे विकास हो रहा है तो उसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना आम बात मानी जा सकती है, परंतु इसके लिए हमें आम आदमी को भी आगे आना होगा और जितने भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं, उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा। दूसरा ये कि हम उसको पॉलीथीन वगैरह और जो एयर कंडीशनर जो हम यूज करते हैं उनको रोका जाए और नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस तरह के क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस तरह से चूंकि इसके साथ कई फैक्टर जुड़े हुए हैं, इसका फसलों पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? भले हम ये देखते हैं कि पैदावार ज्यादा हो जाए, अगर
एक बैलेंस के साथ बारिश हो जाए फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा बारिश हो जाए तो फसलें भी नुकसान की ओर बढ़ जाती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज होना और फसलों की पैदावार ज्यादा होना, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है? फसलों पर जैसे मान लो उसका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो देखने को मिलता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो फसलों को लिए भी, क्योंकि उतना ही वाटर जो होता है ना, जो सॉइल और जो यूप्रेशन उसका रेट बढ़ जाएगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पानी की डिमांड बढ़ेगी। तो ये फसलों के लिए तो देखो जलवायु परिवर्तन, जलवायु बदल रही है, उसमें मौसम में बदलाव आएंगे तो वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमें हमारा जो अपना ये ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें ज्यादा तापमान बढ़ना भी कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि फसलों को जो बारिश की रिक्वायरमेंट होती है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। तो परंतु कई बार क्या होता है कि पश्चिम विक्षोभ ज्यादातर तो पहाड़ों की तरफ सक्रिय होते हैं, परंतु उसमें ये होता है कि कुछ मैदानों की तरफ भी बढ़ते हैं और उसका प्रभाव अपने यहाँ देखा जाता है। दिसंबर से लेके मार्च तक इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन आप प्रदेश के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, क्या हिदायत देना चाहते हैं कि जो अभी भी उनकी फसलें बच गई हैं जैसे तैसे, उनकी सूझबूझ से, उनकी समझ से, वो किस तरीके से फसलों का ख्याल रख सकते हैं? क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं जैसा कि कल से पास आउट हो सकता है मौसम? हाँ, पश्चिम विक्षोभ जैसे पहले भी किसानों को हमने आगाह किया था कि सिंचाई रोके और स्प्रे रोके, तो उसमें किसानों ने जब सिंचाई रोकी है तो हवा का ज्यादा प्रभाव उन फसलों पर नहीं पड़ा है। परंतु अभी भी आगे जैसे मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अपनी खेती करें, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय की तरफ से, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मौसम पूर्वानुमान जारी होते हैं। किसानों को, हरियाणा के किसानों को तो लाखों किसानों को हमने रजिस्टर्ड भी SMS फ्री ऑफ द कॉस्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और उसमें किसानों के लिए यही है कि वो मौसम आधारित कृषि कार्य करें, क्योंकि मौसम की जानकारी पहले होगी तो किसान उसमें डे टू डे वर्क में उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर मदन लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ गुरजीत मान भी जुड़ गए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। गुरजीत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए। हाँ जी, नमस्कार जी। गुरजीत जी, ये क्लाइमेट चेंज होना और इसके साथ साथ कई फैक्टर जुड़े होना, क्योंकि प्रदेश के किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। 28 जनवरी 2022 तक का ये डाटा है कि 16,000 से ज्यादा किसान अपनी खराब फसलों को लेकर कृषि विभाग में संपर्क कर चुके हैं, मुआवजे के लिए कह चुके हैं। तो इस मौसम को आप कितना अनुकूल समझ रहे हैं और कितना घातक समझ रहे हैं फसलों के लिए? इसका मौसम का डेफिनेटली नुकसान हर प्रकार की फसल को हुआ है जी। फसलों के अलावा जो हमारे मिल्क एनिमल्स हैं, मवेशी हैं, उनको भी हुआ है। और ऐसा 2013 में हुआ था, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और जैसा मौसम विभाग ने भी बताया कि ये शायद 27-28 साल में इतनी लंबी अवधि की विंटर रेंज हुई है, जिसके लिए किसान को हालांकि SMS के जरिए जानकारी तो मिलती रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी गलती कर बैठता है कि पानी कहीं बाद में ना मिले, अगर बारिश नहीं आई तो डबल नुकसान हो जाएगा। तो जहां जहां सिंचाई पहले से कर दी गई थी और वहां बारिश भी हो गई, वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। और जहां जल भराव हो गया वहां से पानी निकालने की हिदायत तो यूनिवर्सिटीज देती है, लेकिन पानी निकालने की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि हमारे हरियाणा में इंटेंसिव कल्टीवेशन है, सब जगह आपको खेत ही नजर आएंगे, तो पानी निकाला कहाँ जाए, ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। इसके अलावा क्योंकि धूप भी नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस में भी रुकावट आई है, लेकिन जैसे 2 दिन धूप निकली है उससे राहत मिली है। अब भी बता रहे हैं कि रुक रुक के मौसम खराब होगा, उसके बीच में किसान फॉलियर स्प्रेज कर सकते हैं न्यूट्रिशन की, जैसे आजकल नैनो यूरिया आई है और इस प्रकार के नए उत्पाद आए हैं जो थोड़े समय में ही अपनी फसल को थोड़ा आंशिक लाभ दे सकते हैं। ठीक है गुरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए, राय देने के लिए। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वरुण शर्मा। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, चूंकि जब मौसम बदलता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिलता है और लोग सर्दी, खांसी, जुकाम से भी ग्रसित हो जाते हैं। और इत्तेफाक की बात यहाँ पर यह है कि कोरोना काल चल रहा है, भले ये बात अलग है कि कोरोना का पीक खत्म हो गया है या फिर डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों में हम कैसे पहचाने कि ये कोरोना के लक्षण है या फिर ये सर्दी जुकाम के या फिर माइल्ड सिम्टम है, ज्यादा हमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है? क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? जी देखिए, इस मौसम में जैसे कि विंटर्स भी हैं और साथ में हमारे पास कोविड के केसेस भी आ रहे हैं,
तो इनको आपस में डिफरेंशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट जी। तो ऑलमोस्ट इनके सिम्टम्स सबके सिमिलर ही हैं, खांसी रहेगी, जुकाम रहेगा, हल्का सा शरीर दुखेगा, सर दुखेगा, तो ज्यादा अंतर नहीं है इन सब चीजों में जी। तो क्या हम, क्योंकि लक्षण एक समान माने जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं माना जाता, तो जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम या खांसी हो, क्या उसको अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए कि ये सोचकर कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अगर वो कोविड भी हो जाए, ये सर्दी जुकाम वायरल भी हो, ये सेल्फ लिमिटिंग है। जब तक बहुत सीरियस इफेक्ट्स नहीं है, जब कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जब कोई ऐसे एज ग्रुप में आते हो आप जिसमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है, तो तब आप जाके अपना टेस्ट कराइए। अगर आप ऐसे इन जनरल आपका लाइफस्टाइल फिट है तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट कराने की जरूरत है। लेकिन अगर खास तौर पर देखें उम्र दराज व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए, उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? क्योंकि ये मौसम उनके लिए घातक साबित हो सकता है, ऐसा देखा भी गया है। क्योंकि माइल्ड सिम्टम भले ही कोरोना के हो, लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो स्वास्थ्य पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। देखिए अभी जो टेम्परेचर मिनिमम जा रहा है, मेरे ख्याल से 8 डिग्री जा रहा है, 8 से नीचे नहीं जा रहा है हरियाणा में, तो उसमें आप अपने आप को वार्म रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, अच्छा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी हाइजीन मेंटेन करिए ये, और अपनी जो मेडिसिन जो पुरानी चल रही हैं किसी भी बीमारी के लिए, प्लीज उनको मत बंद करिए, और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर लेते रहिए जो किसी और बीमारी के लिए चल रहा है, और आप फिट रहेंगे। जी। डॉक्टर वरुण शर्मा, एक एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने डाइट का जिक्र किया है, तो वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए क्या डाइट हो सकती है, अगर आप ऊपरी तौर पर बता सके? बच्चों के लिए क्या हो सकती है, महिलाओं के लिए क्या हो सकती है, जो एक बेसिक हो और कॉमन भी हो? देखिए आपके हर मील में एक ग्रीन वेजिटेबल, हमारे पल्सेस इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए जी। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग इज अ वेरी गुड सोर्स, चिकन मीट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप होम फूड पे, होम जो घर का खाना है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। होम फूड में ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं रादर देन बाहर खाने से। पैक फूड्स को अवॉइड करिए, होटल्स रेस्टोरेंट्स का खाना अवॉइड करिए, बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगा। और अपने घर का जो नॉर्मल रूटीन खाना बनता है, जो हमारी स्टेपल डाइट है, उसी को फॉलो करिए, तो आई थिंक दैट इज अ गुड सफिशिएंट डाइट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। जी ठीक है डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीकेयू के स्वामिंदर भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामिंदर जी, लगातार हम इस पहलू को लेकर बात कर रहे हैं कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर किसानों को नुकसान पहुंचा है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 16,000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने कृषि विभाग को संपर्क किया है कि यहाँ पर फसलें खराब हो चुकी हैं, आप मुआवजे के लिए कुछ विशेष प्लानिंग कीजिए, आप गिरदावरी करवाइए। तो प्रदेश की मनोहर सरकार आपको इस मामले को लेकर कितना सीरियस दिखाई दे रही है? किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जाहिर सी बात है कि अगर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है तो इसका असर उत्पादन पर पड़ता है, इसका असर क्वालिटी पर भी पड़ता है। देखिए यशी, अभी आपने देखा कि प्रदेश सरकार ने भी इस बजट की बड़ी सराहना की, और मैं बताना चाहता हूं एमएसपी को लेकर जो सरकार पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था, वो आज मात्र 2.7 लाख करोड़ का बजट रह गया है। यानी बजट के अंदर कटौती हुई है। तो किसान इस बात से भी चिंतित है कि केंद्र द्वारा जो फसल खरीदने के लिए एमएसपी का बजट था वो कम कर दिया गया है। तो प्रदेश सरकार इसमें क्या करने जा रही है? तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि किसान अभी खेतों में खड़ा हुआ है, पानी निकाल रहा है, निकासी कर रहा है। अभी तो मात्र 16,000 एप्लीकेशन तक पहुंची हैं जो किसान पहुंच सके। जो किसान अभी खेतों में, लाखों की तादाद में किसान खेतों में है, और सरकार को समय रहते किसान की बात को समझकर तुरंत स्पेशल गिरदावरी अब तक राह देनी चाहिए। जब आपके पास मौसम विभाग के आंकड़े हैं कि बरसात लगातार होगी, बेमौसमी बरसात होगी, फसलों को नुकसान होगा। आप मेरे पीछे देखिए, सरसों की फसल खड़ी है, फलियां आ चुकी है। इस वक्त आज मैं उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आया हूँ। मैं रेवाड़ी के अंदर खड़ा हूँ, रेवाड़ी के छोटे से गांव मदीनपुर में खड़ा हूँ। मदीनपुरा के अंदर आप देखेंगे मेरे पीछे जो 5 खेत खड़े हैं जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, उनके नीचे जो है पत्ते पीले पड़ चुके हैं, खेतों को नुकसान है। अभी उत्तरी भारत हरियाणा का पानी चलकर रोहतक की तरफ आएगा, रोहतक से आगे आप यहाँ तक पहुंचेगा। इन तमाम एरिए में जल भराव हो जाएगा। 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आपको खेतों में नजर आने वाला कुछ दिनों के बाद। तो आप समझ सकते हैं उत्तरी हरियाणा में हो रही बरसात का सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो ये आपको दक्षिणी हरियाणा में, रोहतक जिले में होगा, झज्जर जिले में होगा, रेवाड़ी में होगा, हिसार में होगा। तो यहाँ पे जहाँ हमारी सरसों की फसल ज्यादा होती है
आने वाले समय में तिलहन की खेती का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, गेहूं की खेती का नुकसान होने वाला है, आलू की खेती का नुकसान हो चुका है। सरकार को समय रहते ये सारे आंकड़े अपने पास उपलब्ध करा लेने चाहिए और किसानों को मुआवजे के लिए सरकार को तुरंत राहत दे देनी चाहिए, ताकि किसान अगली फसल की अच्छी तैयारी कर सके और प्रदेश को जो है अन्न के संकट से ना जूझना पड़े। ठीक है स्वामिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए और बताने के लिए कि फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं। तो शीतलहर की वापसी हो चुकी है और इसका असर कहीं ना कहीं पैदावार पर भी पड़ रहा है कि किसानों की ये फसलें नुकसान उनको पहुंचा है। अब कुल मिलाकर बात ये रखी जा रही है कि सरकार जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाए और उनको मुआवजा राशि दे। हालांकि आप जो आम लोग हैं वो अब अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें, अपना डाइट प्लान अच्छा रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।